सियासत क्या होती है ये सियासत करने वाले जानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कई लोगों के लिए दो वक्त की रोटी भी रियासत से कम नहीं होती। सियासत का मौसम है, राजनीति का मौसम धीरे धीरे मौसम की गर्मी के साथ साथ गर्म हो रहा है। राजस्थान में दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे। जून का महीना शुरू हो गया है, पार्टियों ने आगाज कर दिया है, तो उम्मीदवार भी अपने अपने पार्टी का दुपट्टा गले में डाल करके लोगों के बीच में और पार्टी दफ्तरों के बीच में दौड़ने लग गए हैं। आपकी स्क्रीन पर हैं विष्णुजी सिंघल, भरतपुर संभाग का धौलपुर जिला। धौलपुर जिले में 4 विधानसभा हैं, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा। इस समय हम बाड़ी विधानसभा में हैं। बाड़ी काफी प्राचीन कस्बा है, देसी घी की मिठाइयाँ यहाँ की प्रसिद्ध हैं, लोहे का काम यहाँ काफ़ी मात्रा में होता है। लेकिन इस समय चर्चा राजनीति की करते हैं विष्णु जी के साथ। विष्णु जी भाई साहब, एक बार हमारे दर्शकों के साथ रूबरू हुआ आप, हाथ जोड़ के। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। थोड़ा आवाज को खोलिए, क्या चल रहा है आजकल? चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और जैसे इस समय चुनावी माहौल बन रहा है और बाड़ी में जो अंतर्विरोध है वो खुल के आ रहा है और विधानसभा की तैयारियां चल रही हैं। आम जन में चर्चा चालू हो गई है विधानसभा की। ये जो एक शब्द अभी आपने बोला, अंतर्विरोध खुल के सामने आ रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? अंतर्विरोध ये है कि यहाँ से लगातार 3 बार से जो विधायक हैं वह माननीय मलंगा जी, गिरिराज सिंह मलंगा जी, जो नाम तो इनका गिरिराज सिंह और मलंगा, इनका एक नाम उपाधि दे दी है लोगों ने गुंडागर्दी के नाम से। मलंग से हो गया मलिंगा। हाँ, मलिंगा। तो एक उनका जो विरोध है, जो अब तक आदमी कह नहीं पा रहा था, डर की वजह से धीरे धीरे कुछ आचार, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं आदमी मुखर हो रहा है और तैयार बैठा है कि कब चुनाव हो और अब की बार उनसे बदला लेने के लिए विरोध बाहर निकल के आ रहा है, उनको पटकने देने के लिए तैयार है जनमानस पूरा। यही उनको चर्चाएं हैं हर आदमी की, क्योंकि जब ज्यादा विरोध होता है, ज्यादा सितम होता है तो आदमी शांत हो जाता है। विष्णु जी, ये बात कई विधानसभा क्षेत्रों में सुनने को आ रही है कि जैसे ही आचार संहिता लगेगी, लोग सिटिंग विधायकों की खैर नहीं है। फिर तो जब क्या होता है, जब ज्यादा आता है, जब शासन आता ताई हो जाता है, जब बोल नहीं पाता है तो आदमी शांत हो जाता है। तो शांत हो जाता है, उसके पास चारा क्या रह जाता है, तब उसके पास जब वक्त आता है ना, जैसे जैसे, तो वक्त पे आदमी जब पलटता है फिर वो वोट की चोट करता है। वोट की चोट अंतर्मन से होती है ना। तब आदमी कहीं का कहीं आदमी परिणाम देखने वाला अलग ही होगा बाड़ी की विधानसभा के अंदर। कल मैं धौलपुर में एक पान की थड़ी पर खड़ा हुआ था। वैसे ही आजकल चुनावी गॉसिप चलते हैं, तो एक पत्रकार ने एक बढ़िया बात कही थी कि बाड़ी में कभी कांग्रेस हैट्रिक नहीं लगा पाई। सत्य बात है, बाड़ी ने हैट्रिक तो नहीं लगा पाई। हाँ, हैट्रिक लग भी नहीं पाएगी। हाँ, और जे भले 3 बार जीता है, पर एक बार बसपा से जीता हुआ। हाँ, ऐसी यही उसका कहना था कि एक बार बसपा से, हाँ, कांग्रेस से जीता है। हाँ, पर पिछले 2 कार्यकाल की बजाय इस बार जो सितम ढाया है उसने पब्लिक के ऊपर, भ्रष्टाचारी का, और जो इनके गुर्गे जो पाल रखे हैं, कहते हैं ना एक चमचे, अच्छा, चमचे कितना ही बड़ा भगवाना उसको खाली कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ इसके चमचे जो पाले हैं, इसको खत्म करके वो मानेंगे और वो इसको खत्म कर देंगे। आसपास के लोग ज्यादा बदमाशी करते हैं। आसपास के लोग बदमाशी तो बिना विधायक की मर्जी, हाँ, वो सहमति के बगैर तो। पर जो आदमी जब भ्रष्टाचार में डूब जाता है, जब उसके आंख कान बंद हो जाते हैं, एक घमंड में आ जाता है कि मेरे से बड़ा कोई शासक नहीं है। आदमी गिरता कब है? जब ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचता है। ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचने के बाद ही तो आदमी गिरता है। गिरेगा तो वहीं से। हाँ, तो वहीं से उसका खात्मा होता है। जब डूबेगा आदमी का तो बीच नदी में जाके डूबता है, किनारे पे कोई नहीं डूबता है। तो अब जब वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है भ्रष्टाचार के मामले में और सितम के मामले में, तो पब्लिक इसको वहां से ऐसा गिराएगी, ऐसा फेंकेगी, इसके अतः पति नहीं लगेगा। अग्रवाल समाज अधिकांश व्यापार में अपनी रुचि रखते हैं। आपके अंदर कहाँ से ये बीज का अंकुरण हुआ है राजनीति में भाग्य आजमाने का?
व्यापार में तो रखते ही हैं, पर समाज के सरोकार में भी अगुआ अग्रवाल समाज ही होता है। दान पुण्य में भी, दान पुण्य में भी होता है और बदलने में भी, इतिहास बदलने में भी अग्रवाल समाज। अच्छा। क्योंकि अग्रवाल समाज एक बुद्धिजीवी समाज है, शांत रहता है, उसकी पकड़ हर बिरादरी, हर समाज, हर तबके पर रहती है उसकी। बिल्कुल। और हर तबका उसका सम्मान करता है, मान करता है। उसका राजनीति कोई पेशा नहीं है, क्योंकि पेशा बड़ा गंदा है। पर जब गंदगी जब भर जाती है ना, तो भगवान कहते हैं, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है, उतरना पड़ता है तो उसमें। इसी तरह से जब ये देख लीजिए चारों तरफ से, जहाँ और चारों तरफ से एक जैसी स्थिति बन रही है, तब उसका विरोध फिर अग्रवाल ही करता है। और अग्रवाल के मन में जो पीड़ा आती है समाज को बदलने की, तो उस बदलने की पीड़ा ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठ नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है, हाँ। और ना ही हमारा कोई ऐसा है। पर जो समाज में जो पीड़ा है ना, समाज को, हर समाज को के ऊपर जो सितम ढा रहे थे भ्रष्टाचार में, बस्ती को लुटते हुए देखना मेरे को नहीं भाया, तो मैं सबर में कूदा हूँ। देखो ईश्वर कहाँ तक मेरे को सफलता देता है। और सब समाज से एक ही आवाज आ रही है कि कैसे भी करके अब की बार आपको सिंबल मिले तो आपको घर बैठे आपको चुनाव जिताएंगे, जो उनकी उम्मीद है। क्योंकि जैसे जितना सितम है ना, उतना दबा हुआ आदमी है, भले आदमी के लिए जब वोट पड़ता है, या कहावत है ना साहब कि बुरे आदमी से तो दुनिया डरती है, पर जब अच्छा आदमी जब बुरा बनता है तो उससे अच्छे बुरे डरते हैं। बिल्कुल सही बात। इसी तरह से अच्छा व्यक्ति जब बुराई अपनाता है तो वो फिर, तो या इस राजनीति में उसको ऐसी कह ले, अगर राजनीति में आया तो इसके लिए सब आदमी चार तरफ का ऐसा माहौल बना हुआ है कि आदमी की एक ही भावना है कि बनिया से बढ़िया कोई नहीं है, शेर से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। शैलेंद्र सिंह हैं और भंवर मीणा दोनों आपको नमस्ते बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार विष्णु सिंघल की सरकार। देखो ईश्वर ने जहाँ तक इस प्रेरणा देके हमको भेजा है, तो हम भी आपकी हर बात को, वन को और इसका पूरा संघर्ष करेंगे और चुनाव संभल भी लाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे और बाड़ी में इतिहास भी बनाएंगे। क्योंकि जब इतिहास बनाए तो नरम आदमियों ने ही गुंडा को खत्म किया है। तो उसको विष्णु जी, ऐसा सुनने में आ रहा है, लोगों के बीच में एक छोटी सी चर्चा है कि ये जो लूट कर रहे हैं विधायक, ये इसलिए कर रहे हैं कि अगली बार ये जो चुनाव आएगा इसमें पैसे से वोट खरीदेंगे। आपको लगता है कि राजनीति इतनी महंगी भी हो गई है? उनकी सोच तो यही है। हाँ, और इसी सोच को उन्होंने किया है कि हम उनको पैसा लूटेंगे और पैसा से आदमी, क्योंकि कहावत है ना सब एक कि टाइम पर पैसा से आदमी सब कुछ भूल जाता है। हाँ। पैसे जब देखते हैं, पर अब जनता भूलने वाली नहीं है, वो उनके पैसे को भी खाएगी और वोट भी नहीं देगी। अच्छा। जनता के मन में भी एक ही बात है कि पैसा तो हमारा ही है। हाँ, लूटा भी तो हमारा ही है, कौन से कमा के लाए हैं। इनकी पृष्ठभूमि देखो साहब, पहला चुनाव चंदा करके लड़ा था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो जो चुनाव लड़ा कहाँ से आई थी संपत्ति सबको पता है कि कितना लूटा, कहाँ से आया है। अब तो बाप बेटा मिलकर दोनों लूट रहे हैं, बाप बेटा प्रधान है, वो विधायक है, और तो सबको पता है कि लूटा हुआ पैसा तो जनता का ही है, तो जनता भी लूटने के लिए बैठी है। ये जो एक दर्द है कि विधायकों ने पंचायती राज पर भी जो अधिकार किया है, इस बार कांग्रेस के विधायकों ने अति कर दी है। विधायक मंत्री जितने भी हैं उन्होंने प्रधानी हो या नगर पालिका सब अपने बच्चों को दी है। ये किधर ले जाना चाहते हैं लोकतंत्र को? देखो साहब क्या है, प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि पंचायती राज मतलब पंचायतों को अधिकार दिए जाए जैसे मतलब वहाँ का विकास हो। अब जनता ग्रामीण में जनता इतनी भोली वाली है, उसको अपने अधिकारों को ही नहीं पता है। यहाँ सरपंच भी 1-1 करोड़ रुपये खर्च कर देता है सिर्फ लूटने के लिए। बिल्कुल सही बात। जनता को जागरूक नहीं है, जी सबसे बड़ी विडम्बना है। उसी का नतीजा है कि इसमें लोकतंत्र में लोग फायदा उठा रहे हैं। राजनीति में इतना पैसा, उसमें पंचायती राज मजबूत करने के लिए इतना पैसा आ रहा है, उसका गलत यूज करके और लोगों को भ्रमित करके वो अपना जेब में भर रहे हैं सब। 90% मैं तो 100% पैसा आ रहा है, तो 70% इसमें लूट हो रही है। शिवराज मीणा जी हैं धौलपुर से, आपको नमस्ते बोल रहे हैं, एक बार ले लीजिए। नमस्कार। नमस्ते जी साहब। सिंबल की दौड़ में आप कहाँ हैं इस समय, अपने आप को कहाँ पाते हैं? सिंबल की दौड़ में भी हम सर्वोपरि हैं, जनता के मन में भी सर्वोपरि है, और ईश्वर ने, मैंने आपसे एक ही बात कही, ईश्वर ने मेरे को जो प्रेरणा दी है यहाँ तक भेजा है, तो रास्ता भी वही बताएगा। अच्छी बात पानी कि डगर कठिन है। हाँ, बहुत कठिन है डगर, तो कांटों भरी डगर है, पर अपन भी चलेंगे, एंड तक चलेंगे और सिंबल भी लाएंगे और फतेह भी पाएंगे और बाड़ी से गुंडा राज को भी खत्म करेंगे।
इस समय अगर बाड़ी विधानसभा के शुद्ध मतदाता आपको अगर सुन रहे हैं, सुनेंगे, क्या आप उन्हें अपनी मन की, दिल के क्या उद्गार उनके सामने रखना चाहते हैं? मेरा तो जनता जनार्दन से, सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अब की बार आप इस गुंडे राज को ख़त्म करने के लिए, बदलाव के लिए वोट करें, कमल के निशान को जिताएं और कमल के निशान को जिताकर इस गुंडा राज को ख़त्म करें। एक मत होकर वोट करें जिससे ये गुंडा राज खत्म हो। डरने की बात, अब तक जो डर है उसकी वोट की चोट से इसकी चोट को ख़त्म करें और अपनी बाड़ी को जो पुराने वाले रास्ते में अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए वोट करें। यही मेरी सभी मतदाताओं से, बाड़ी जनता जनार्दन से, बड़े बुजुर्गों से, बच्चों से, महिलाओं से, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अब की बार कमल के फूल पर निशान लगा के इस गुंडा राज को ख़त्म करें। इससे बाड़ी उन्नति के रास्ते पर आए, वरना जो हालत अब हुई है इससे 10 गुनी आगे जाके निकलेगी। मेरे को भी बताया, अगर मैं किसी तरह का चुनाव नहीं मिली, टिकट नहीं मिली या चुनाव हारा तो मेरे संग भी गलत से गलत होगा, पर मैं उस परिणाम के लिए भी तैयार हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बाड़ी के लिए अपने जान भी कुर्बान करने के लिए आया हूँ। मैं बाड़ी का बदलाव जरूर करूँगा और जनता के मन में भी इस बात को करबद्ध निवेदन करके कहता हूँ कि सभी बदलाव के लिए वोट करें और जरूर होगा। आपने अपने इस सेंटेंस में एक शब्द बोला, आया हूँ। आप मूल निवासी नहीं है बाड़ी की? बिल्कुल मूल निवासी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। बीच में 25 साल में अपने व्यवसाय के कारण, क्योंकि मेरे पिताजी छोटा भाई यहाँ रहता था तो मैं व्यापार में बाहर चला गया। हाँ, मूल निवासी यही है। मेरा पैतृक, यहाँ आप बैठे हो, मेरा पैतृक है। अच्छा, ये घर पैतृक है? मार्केट पैतृक है। गांव में यहाँ से सनौरा गांव है। मामी मेरी 40-50 बीघा जमीन है, मंदिर है, सब कुछ है। मैं यहाँ से बाहर चला गया था, पर पिताजी के जाने के बाद फिर मैं वापस लौट के बाड़ी बस्ती में सेवा के लिए यहीं आया हूँ। मैंने यहीं से अपने बच्चे की शादी करी। मैं बाहर ना जाके, डेस्ट में शादी ना करके, यहीं गरीब बच्चियों के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में से अपने बच्चे की शादी करी। मेरे मन में पीड़ा थी बाड़ी के लिए कुछ करने की, तो मैंने यहीं किया है और यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। क्योंकि पिताजी थे तब तक मैं बाहर रहा, पिताजी नहीं है तो मैं बाड़ी में सेवा के लिए आया हूँ। मेरा मन ही नहीं लगता था बाहर, पर वो जे के व्यापार भी जरूरी होता है। व्यापार की भी परिस्थितियाँ हैं। विष्णु जी, इस छोटी सी बातचीत के लिए आपने समय निकाला और एक ऐसे सभ्य समाज के नागरिक के रूप में दबंगई का सामना करने के जो इरादे आपने व्यक्त किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।